सुबह की पहली रोशनी के साथ वादी हिज्र में अचानक एक पहाड़ी चट्टान फट जाती है और उसके अंदर से एक अजीमुल जुस्सा ऊंटनी निकलती है। लोग खौफजदा होकर पीछे हट जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये अलामत है हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम के अजाब की। ये अजाब की निशानी है, हम कहाँ जाएंगे? कोई जगह महफूज नहीं है। इस अजाब के बाद कुछ मोमिन लोग जिन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी थी बच निकले, बाकी कौम तबाह हो गई। अजाब के बाद वादी में सिर्फ टूटे हुए घर और अजाब के धुएं के आसार बाकी रह गए। बच जाने वाले लोग वादी आद छोड़कर नई जमीन की तलाश में निकले। बच जाने वाले मोमिनीन का काफिला नज्द और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरता हुआ एक आबाद इलाका अलूला पहुंचा, जहां पानी के चश्मे, बागात और जरखेज जमीन मौजूद थी। यहां उनकी नस्ल बढ़ने लगी। इसके बाद उनकी औलाद वादी अल हिज्र मौजूदा मदाइन सालेह पहुंची, जहां कौम समूद की इब्तिदा हुई। कौम समूद एक अजीम कौम थी जिसे अल्लाह ने जिस्मानी ताकत, जहानत, फन्नी महारत और कुदरती वसाइल दिए थे। ये लोग पहाड़ों को तराश कर शहरों की मानिंद घर बनाते थे। उनकी इमारतें बुलंद सुतूनों के साथ खूबसूरत नक्काशी वाली थीं। कुरान में जिक्र है कि ये मैदानों में महल बनाते और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। उनकी आबादी में शाहाना निजाम हुकूमत, रोशन बाजार, तिजारत और रात को मशल रोशन होते थे। वादी में बागात और खजूरों की खुशबू फैली होती थी। कौम ने नेमतों का शुक्र अदा न किया और गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो गई। वो अपनी ताकत, अक्ल, दौलत और पहाड़ तराशने की सलाहियत पर फख्र करने लगे। अल्लाह को भला कर पहाड़ों में तराशे हुए बुतों की इबादत करने लगे। मजलूमों पर जुल्म करने और सरदारों की मर्जी को कानून समझने लगे। उनमें फसाद, बदकारी और गुनाह आम हो गया। उनका मशहूर जुमला था, हम पहाड़ तराश कर घर बना लेते हैं, हमारे सामने कोई नहीं ठहर सकता। वो भूल गए कि ये सब अल्लाह की इनायतें हैं जो अल्लाह दे और ले सकता है। इसी वादी में एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, जो नर्म मिजाज, हिकमत वाले और हक की तरफ माइल थे। उनके बचपन में ही उनके कौल व फिक्र में गहराई थी। जवानी में वो दुनिया की चमक दमक से दूर तन्हा वक्त गुजारकर अल्लाह को याद करते। एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की। उन्होंने कौम को सिर्फ अल्लाह की इबादत करने और शिर्क से बचने की तलकीन की। कौम के सरदारों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की नसीहत को मजाक समझा और उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। सरदारों ने कहा कि ये चीजें तो हमारे बाप दादा से चली आ रही हैं, तुम हमें रोक रहे हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत और हिकमत से समझाया कि ये वादी, इमारतें और कुदरत सब अल्लाह की नेमतें हैं, शुक्रिया अदा करो। कौम ने कहा, बेहुदा बातें न करो, अगर तुम सच्चे नबी हो तो कोई मोजज़ा दिखाओ। सरदारों ने चैलेंज दिया कि पहाड़ी चट्टान से एक जिंदा ऊंटनी निकल आए तो मानेंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अचानक पहाड़ फट गया, रोशनी की लहर निकली और एक अजीम ऊंटनी बाहर आई। ये आम ऊंटनी नहीं थी, बल्कि कुरान में इसे नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी और आयत, एक निशानी कहा गया। ऊंटनी रोजाना वादी के कुएं से पूरा पानी पी जाती थी। कुआं खाली हो जाता था। अगले दिन ऊंटनी का दूध पूरी कौम के लिए काफी होता था। हर घर, जानवर और बच्चा इससे सैर होता था। ऊंटनी और कौम के लिए पानी का एक दिन ऊंटनी का और अगला दिन कौम का था। ये एक आजमाइश थी जिसे कौम ने कबूल नहीं किया। सरदारों ने कहा कि ऊंटनी की वजह से सालेह की इज्जत बढ़ रही है और अगर हमने कुछ न किया तो कौम उसके पीछे चल पड़ेगी। उन्होंने साजिश की कि ऊंटनी को मार डालो ताकि हजरत सालेह का असर खत्म हो जाए। एक अमीर औरत ने वादा किया कि जो भी ऊंटनी को मारेगा वो अपनी बेटी उससे शादी करवा देगी। नौजवान तैयार हो गए और रात को ऊंटनी पर हमला किया। पहले ऊंटनी जख्मी हुई, फिर सब ने मिलकर उसे मार डाला। कौम ने फख्र से कहा कि अब सारा पानी हमारा है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को रोका और कहा कि ये बहुत बड़ा जुर्म है, तुमने अल्लाह की निशानी को कत्ल किया है। अब तुम्हारे पास मुकर्ररा दिन बाकी हैं। अजाब का आगाज हुआ। पहले दिन चेहरों का रंग जर्द हो गया, दूसरे दिन चेहरे सुर्ख हो गए, हवा गर्म हो गई, आसमान लाल हो गया। तीसरे दिन चेहरे सियाह हो गए
और वादी में मौत की बू फैल गई। फजर से पहले आसमान लरज उठा, पहाड़ हिल गए और खौफनाक आवाजें आईं। एक चीख निकली जिसने दिलों को फाड़ दिया और कौम अपने घरों में मुर्दा हालत में पड़ गई। कुरान में आया कि एक चीख ने उन्हें पकड़ लिया और कौम समूद का खात्मा हो गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम वादी के किनारे खड़े होकर कहते हैं कि मैंने तुम्हें समझाया था मगर तुम नसीहत कबूल नहीं करते थे। आज भी मैदान समूद गवाही देता है कि अल्लाह की निशानियों का इनकार कौमों को तबाह कर देता है। ईमान के बगैर कोई इमारत या ताकत कौम को बचा नहीं सकती।